नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 20 फरवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको हर दिन की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, Chief Minister Nitish Kumar has inaugurated Zoo Safari in which district of बिहार। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में चिड़िया घर सफारी का उद्घाटन किया है? तो जू सफारी ये किया गया है कहाँ पे? नालंदा में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नालंदा का एक एंशिएंट जगह है राजगीर। ठीक है, तो ये राजगीर में ही इसका इनॉग्रेशन किया गया है। यहाँ पे मुख्यमंत्री को देख सकते हो, ये विजिट कर रहे हैं इस जू को। ठीक है, थ्रू दिस वान। ये राजगीर में है जू सफारी। और इसी तरह से कुछ महीने पहले एक था नेचर सफारी। ठीक है, नेचर सफारी ये इसको भी नालंदा के राजगीर में ही इनॉग्रेशन इसका भी किया गया था। ठीक है, और बात ये भी चल रही है कि जू सफारी से नेचर सफारी तक का जंगल के थ्रू ये रास्ता जोड़ दिया जाए, ताकि लोग अगर जू सफारी देखने आए, घूमने आए, तो नेचर सफारी को भी विज़िट कर सकें। ठीक है, ये जो जू सफारी है, इस प्रोजेक्ट को शुरुआत करी गई थी, यानी फाउंडेशन स्टोन हमारे मुख्यमंत्री ने रखा था 2016 में, और ये बन के तैयार हो गया कब? 2022 में। हालांकि इसमें और भी डेवलपमेंट करने बाकी हैं, काफ़ी चीज़ें कुछ इसमें और भी अभी लग रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक है, राजगीर में दो पहाड़ियाँ हैं, जैसे रत्नागिरी, ठीक है, और एक है स्वर्णागिरी। तो रत्नागिरी और स्वर्णागिरी के तलहटी में बीचों बीच ये जू सफारी बनाया गया है, इसको डेवलप किया गया है बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। कितने एरिया में ये बनाया गया है जू सफारी? 191.12 हेक्टेयर्स एरिया में ये बना है। खर्च इसमें ऑलमोस्ट 177 करोड़ रुपए खर्च आए हैं। और राजगीर में ही बिहार का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी आने वाला है, बनने वाला है। वैसे क्या आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नालंदा से ही बिलोंग करते हैं? सो सेकंड क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट ऑफ बिहार हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 200 बेस्ट सर्विंग एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? बिहार के किस हवाई अड्डे को विश्व के 200 सर्वश्रेष्ठ सेवा वाले हवाई अड्डों में शामिल किया गया है? तो बिहार का एक एयरपोर्ट है और वह है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये आपको कहाँ मिलेगा? पटना में। ठीक है, क्या है इसका नाम? जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वैसे पूरे देश के 7 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनको इस 200 बेस्ट में शामिल किया गया। पूरे देश के 7, और उनमें से एक जो है वो बिहार से है। बाकी जैसे चेन्नई एयरपोर्ट है, पुणे एयरपोर्ट है, भुवनेश्वर, गोवा, चंडीगढ़, कोलकाता, ये सब बाकी के एयरपोर्ट्स हैं। बिहार का एक और एयरपोर्ट्स हाल ही में न्यूज़ में था, और वो था गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आपको मालूम होना चाहिए कि हर एयरपोर्ट का एक कोई ना कोई कोड होता है, जैसे रेलवे स्टेशन का भी कोड होता है। ठीक है, तो उसी तरह से गया का जो कोड है वो है GAY। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएट करने से क्या लगता है? गे आता है, तो इसलिए इसको चेंज करने की बात करी गई थी और प्रपोजल रखा गया था कि YAG कर दिए। किसने ये बात रखी थी? तो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने ये प्रपोजल रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप साउथ 2022 इज एन एयर एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन विच कंट्री?
कोप साउथ 2022 एक हवाई अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? कोप साउथ ये किया जाना है बांग्लादेश में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो एक्सरसाइज है एयर एक्सरसाइज, इसको बांग्लादेश के एयरफोर्स किसके साथ करेंगे? यूएस के एयरफोर्स के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के के साथ ये करेंगे। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और हाल ही में ढाका में हुआ था ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था ढाका में। और ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एकमात्र इंडियन फिल्म है जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, और वो है खुजांगल। ठीक है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। जो शेख मुजीबुर रहमान हैं, ये इनकी ही बेटी है शेख हसीना मुजीबुर रहमान की। और आपको मालूम होना चाहिए शेख मुजीबुर रहमान इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ बांग्लादेश, जस्ट लाइक द महात्मा गांधी इन इंडिया। इंडिया बांग्लादेश के साथ संप्रीति एक्सरसाइज करता है। ठीक है। हाल ही में हमने बांग्लादेश के साथ एक एक्सरसाइज किया था बोंगो सागर, और बांग्लादेश ने हाल ही में यानी पिछले साल 2021 में सेलिब्रेट किया है अपना 50th लिबरेशन। जी हाँ, बांग्लादेश आपको पता होगा 1971 में के इंडिया पाकिस्तान के जो वॉर हुए उसमें ही बांग्लादेश को लिबरेशन मिली थी। ठीक है। तो उसके 50 साल मनाया गया, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पे गए थे, और वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्टैचू की उन्होंने इनाग्रेशन किया। और वो कौन सा स्टैचू था? योगेश्वरी काली मंदिर। ठीक है। योगेश्वरी काली मंदिर का ये एक्चुअली में वहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर हैज़ पार्टनर्ड विद विच पेमेंट्स ऐप फॉर इट्स टिप्स फीचर इन इंडिया? ट्विटर ने भारत में अपनी टिप्स सुविधा के लिए किस भुगतान ऐप के साथ साझेदारी की है? तो ये कौन सा ऐप है? यह है पेटीएम। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो फीचर ट्विटर जो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, इसने ये जो फीचर लगाया है टिप्स, इसके थ्रू जो यूज़र हैं अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर को एक्चुअली पे कर सकेंगे, पैसे उन्हें सेंड कर सकेंगे। ठीक है। हाल ही में ट्विटर के सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल, और ये काफ़ी न्यूज़ में थे क्योंकि ये एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ ओन द 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप? तो किस टीम ने 2021 का फीफा क्लब विश्व कप जीता है? तो इसको जीता है चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चेल्सी एक फुटबॉल क्लब है जो बेस्ड है इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड का। और इसने फाइनल में हराया किसको? तो पलमिरास को हराया, जो कि एक ब्राज़ीलियन फुटबॉल क्लब है। ठीक है। भारत के कुछ फुटबॉल क्लब के आपको नाम पता है? मोहन बगान, आपको ये कोलकाता में फुटबॉल क्लब मिलेगा, ये भारतीय फुटबॉल क्लब है। तो इसी तरह से ये फुटबॉल क्लब है। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रेज हो सकता है कि ये जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है, इसका फ़ाइनल कहाँ पे हुआ था? इसका फ़ाइनल हुआ था मोहम्मद बिन
जायद स्टेडियम। कहाँ पे ये स्टेडियम मिलेगा आपको? आबू धाबी में। ठीक है। फीफा आपको मालूम होगा ये फुटबॉल की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जूरिक में। जूरिक कहाँ पे है? ये स्विट्ज़रलैंड में आपको मिलेगा। ठीक है। तो फीफा ने हाल ही में अपने अवार्ड्स डिक्लेयर किए हैं। तो इस अवार्ड्स में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 किसे बनाया गया है, किसे ये अवार्ड दिया गया है, यानी बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2021, तो वो है रॉबर्ट लेवांडोस्की। ये कहाँ के हैं रॉबर्ट लेवांडोस्की? पोलैंड के। ठीक है। तो ये हो गए बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ 2021। अब एक और विमेंस कौन है? बेस्ट विमेंस बेस्ट फीफा विमेंस प्लेयर ऑफ 2021। तो जो विमेंस हैं वो हैं अलेक्सिया पुटेलाज हैं, और ये बिलोंग करती हैं स्पेन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ फिनटेक ओपन मंथ बाय नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा फिनटेक ओपन मंथ का विषय क्या है? तो फिनटेक ओपन मंथ का विषय रहा ओपन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और नीति आयोग ने ये जो फिनटेक ओपन मंथ शुरू किया है, ये जो एक हैकाथॉन है, इस किसके कोलैबोरेशन के साथ शुरू किया है? तो वो है फ़ोन पे। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है। अच्छा देखिए, मैंने आपसे पूछा इसके थीम के बारे में। हो सकता है एग्ज़ाम्स में आपसे पूछ दे कि नीति आयोग ने किसके साथ कोलैबोरेट करके ये थीम, यानी कि ये फिनटेक ओपन मंथ हैकाथॉन की शुरुआत करी है, तब आपका आंसर हो जाएगा फ़ोन पे। तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये नहीं कि मतलब स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है बस उतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम फॉर वीमेन इन विच स्टेट? सिडबी ने महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है किस राज्य में? तो ये जो प्रोग्राम है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन, यानी वेस्ट से वेल्थ क्रिएट करने की यहाँ पे प्रोग्राम शुरू की है किसने? सिडबी, जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसको शुरू किया गया है सुंदरबन में, और सुंदरबन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। इसमें बेसिकली जो भी वहाँ की महिलाएं हैं, ठीक है, उनको इसमें वो क्या करेंगी कि वो ऑर्नामेंट्स बनाएंगी। ठीक है। ऑर्नामेंट्स एंड शो पीसेस। लेकिन किस चीज़ से बनाएंगी? तो ऑर्नामेंट्स शो पीसेस बनाएंगी फिश स्केल्स से। फिश स्केल्स, अगर आपको एकदम से बिल्कुल सही लैंग्वेज में बोलूँ तो मछली का चोइटा। ठीक है। उससे ऑर्नामेंट्स और शो पीसेस बनाए जाएंगे। ठीक है। और ये जो प्रोग्राम है सिडबी, ये एक पार्ट है सिडबी के एक मिशन का। इसका कौन सा एक मिशन था? वो था स्वावलंबन स्वावलंबन मिशन। इस मिशन के तहत सिडबी ने ये कहा था कि हम जो भी आर्टिसंस हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे टू बिकम सस्टेनेबल। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी रहिए। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन की वेस्ट से, अब
फिश का जो चोइटा है यानी फिश का जो स्केल्स है वो ऑब्वियसली वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस स्केल्स के का यूज़ करके यहाँ पे क्रिएशन ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जाएंगे। वेस्ट बंगाल में आपको बक्सा टाइगर रिजर्व मिलेगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल की सीएम हैं ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी पे एक बुक लिखी गई थी हाल ही में, ममता ममता बियॉन्ड 2021। ये बुक बेसिकली इस बारे में थी कि 2021 में कैसे ममता ने बंगाल को फिर से जीत लिया और बीजेपी वहाँ पे ये जीत नहीं पाई। और इस बुक को लिखा था जयंता घोषाल ने। ठीक है, तो ये याद रखना है। वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है साउथ 24 परगनास। ठीक है, साउथ 24 परगनास ही नाम है पूरे इस डिस्ट्रिक्ट का। इस डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है गंगा सागर मेला। ठीक है, गंगा सागर मेला जिसको हाल ही में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इसको इनॉग्रेट किया था, गंगा सागर मेला को। ठीक है, इसको बेसिकली जो 14 जनवरी को इसको इनॉग्रेट किया गया था। 14 जनवरी को लोग जब मकर संक्रांति मनाते हैं, और इस विषय में एक आपने लाइन भी सुनी होगी कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। Which state's governor has flagged off historic first ever all women officers offshore sailing expedition of Indian Army? किस राज्य के राज्यपाल ने भारतीय सेना के अपतटीय नौकायन अभियान में ऐतिहासिक पहली महिला अधिकारी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो पूरी टीम ही थी, उसमें सिर्फ विमेन ऑफिसर्स की टीम थी पूरा इस शिप में। ठीक है, और ये इंडियन आर्मी का शिप था। तो इसको फ्लैग्ड ऑफ किया है तेलंगाना की गवर्नर ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन है तेलंगाना की गवर्नर? तमिली साई सौंदरराजन। ये हैं तेलंगाना की गवर्नर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट, मारू महोत्सव हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो रिसेंटली ये सेलिब्रेट किया गया है मारू महोत्सव। तो ये कहाँ पे किया गया है? राजस्थान में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। राजस्थान के जो जैसलमेर एक्चुअली में इसको जैसलमेर डिजर्ट फेस्टिवल भी कहते हैं, मारू महोत्सव को। ठीक है, राजस्थान की कैपिटल है पिंक सिटी जयपुर, जिसको पिंक सिटी इस जयपुर को बसाया किस शासक ने था? तो सवाई जय सिंह। और राजस्थान के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी से हैं। और राजस्थान के गवर्नर कौन है अभी? कलराज मिश्र। और हाल ही में जो राजस्थान का रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो था, इसको डिक्लेयर कर दिया गया है भारत का 52nd टाइगर रिजर्व। जी हाँ, और ये भारत का 52nd टाइगर रिजर्व है और राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व है। तो बाकी 3 टाइगर रिजर्व और कौन कौन से हैं? तो एक है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ठीक है, और एक है
सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो ये 4 टाइगर रिजर्व हैं राजस्थान में। और आपको मालूम होना चाहिए राजस्थान का जो कैपिटल है जयपुर, ये पूरा कैपिटल, पूरा शहर ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जी हाँ, जयपुर का कोई एक मंदिर या फिर एक कोई जगह नहीं, बल्कि पूरा जयपुर ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में एडेड है। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ जानने वाली बात तो ये है कि ये जो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, यही पहली बार ये बनाया गया है, क्रिएट किया गया है भारत में। और इसके पहले हेड कौन बन चुके हैं, तो ये बन चुके हैं जी अशोक कुमार। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। As per global trade update report, what was the global trade value recorded in 2021? तो ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक व्यापार मूल्य क्या दर्ज किया गया। तो वैश्विक व्यापार मूल्य यानी कि ग्लोबल ट्रेड वैल्यू क्या रहा, $28.5 ट्रिलियन। जी हाँ, 28.5 ट्रिलियन डॉलर रहा। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। ये डेटा रिलीज किसने किया है, तो UNCTAD ने इस डेटा को रिलीज किया है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में। और स्विट्ज़रलैंड में ही आपको ज़ूरिक मिलेगा, और ज़ूरिक हेडक्वार्टर है फीफा का। और जिनेवा में ही आपको काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। जैसे जिनेवा में आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा। जिनेवा में ही आपको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में ही मिलेगा। फिर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, जिनेवा में। और ये जिनेवा कहाँ पे है, तो ये है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट सवाल, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद एस-टैप टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड पोस्ट यानी पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशंस टू इट्स मर्चेंट। किस बैंक ने अपने मर्चेंट को एकीकृत पोस्ट पॉइंट ऑफ सेल समाधान प्रदान करने के लिए एस-टैप के साथ भागीदारी की है। तो ये कौन सा बैंक है, बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हम मिलते हैं बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।